शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इंसानी जिंदगी की कीमत 98 लाख रुपए मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद अब कोई भी शख्स अपने मुखालिफ को कत्ल करने के बाद दियत यानी खून बहा के 98 लाख रुपए अदा करके सजा से बच सकता है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी, जो 30,630 ग्राम चांदी के मुसावी बनती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता वर्ष ये रकम 81,03,955 रुपए थी, यानी इस वर्ष इसमें 17 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कानून में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर मुद्दई चाहे तो मुल्जिमान से दियत की रकम लेकर या इसके बगैर भी माफ कर सकता है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में सुलह की राह मौजूद नहीं, क्योंकि इन दफात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में रियासत मुद्दई होती है। पाकिस्तान में दियत के कानून के मुताबिक कत्ल जैसे संगीन जुर्म में भी मकतूल के खानदान के पास मुल्जिमान को माफ करने का हक होता है। इन्हें सिर्फ अदालत में इतना कहना होता है कि हम इन्हें खुदा के लिए माफ करते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस माफी का बुनियादी मकसद माली मफाद होता है और मुतासरीन को गैर रस्मी तरीके से रकम की अदायगी किसी तरह भी गैर कानूनी नहीं। जिस्मानी तशद्दुद के जराइम की सूरत में तस्फिया या माफी की दफात पहली मरतबा 1990 की दिहाई में इस्लाम से मुतासिर कानूनी इस्लाहात के तौर पर मुतारिफ करवाई गई थी। इस निज़ाम की हिमायत करने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर काफी बोझ है। इन दफात से न सिर्फ निज़ाम पर बोझ कम करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे फसादात बढ़ने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 1990 में कत्ल के मुकदमात में सजा मिलने की शरह 29% थी, ताहम इन कवानीन के आने से ये कम होकर 2000 में सिर्फ 12% रह गई। नाक़दीन कहते हैं कि इस कानून से बार बार जुर्म करने वालों को एक तरह का इस्तिस्ना मिल जाता है और ये ताकतवर अफराद के लिए इंसाफ से बचने का हथियार बन जाता है। साबिक वजीर कानून खालिद रांझा ने बताया कि दियत की रकम का तयन चांदी के निर्ख के हिसाब से किया जाता है। उनके मुताबिक चूंकि दूसरी चीजों की तरह हर वर्ष चांदी के निर्ख भी तब्दील होते हैं, इस वजह से ये रकम भी हर साल बढ़ा दी जाती है। खालिद रांझा के मुताबिक हुकूमत दियत की रकम के तयन के लिए पहले चांदी के निर्ख को देखती है और फिर इसे मसावी तौर पर रुपए में मुकर्रर कर देती है। इस कानून के गलत इस्तेमाल बारे उनका कहना था कि ये निज़ाम इंसाफ पर मुनहसिर है कि वो इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोके और इसमें दबाव या धौंस के पहलू को न आने दे। खालिद रांझा की राय में ये दियत का कानून इस्लाम से भी पहले से चला आ रहा है और मशरिक़ वुस्ता में इसे कस्टमरी और सिविल लॉ की कैटेगरी में रखा गया था। मजहबी स्कॉलर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन डॉक्टर खालिद मसूद भी इसकी तायद करते हैं। उन्होंने बताया कि दियत का कानून कुरान से भी पहले अरब कबाइल में नराइश था। उनकी राय में पाकिस्तान में सिर्फ अरबी से अंग्रेजी में तर्जुमा करके शामिल कर दिया गया, जबकि इसकी रूह को समझा ही नहीं गया। उनके मुताबिक जब पैसे के जोर पर किसी को अदालत से माफी मिल जाती है तो इससे समाजी और माशरती तफरीक पैदा हो जाती है और कॉमन लॉ वाले जजेस जुर्म की नौयत को देखे बगैर तर्जुमा किए गए कानून की तरफ आ जाते हैं। चले जी, अब तो खानदानों में सुलह हो गई है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर खालिद मसूद ने कहा कि जहां कुरान में अहकामात दर्ज हैं, वहीं हजारों फिक़ह मौजूद है और इस पर बहुत तहकीक की गई है कि कैसे किसी हुक्म पर अमल पैरा होना है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की तहकीक नहीं की गई, जिससे हमें इस कानून की मर्जी के इस्तेमाल के पहलू देखने को मिल रहे हैं। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से वाबस्ता मुहक्किक मुश्तबा राठौर ने बताया कि जब तक वरसा राजी न हो, दियत का ऑप्शन लागू नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक अगर वरसा दियत वसूल भी कर लें तो अदालत किसी आदि मुजरिम या मुकदमे की नौयत को देखते हुए ताज़ीरी सजा दे सकती है, ताकि आदि मुजरिम इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। उन्होंने बताया कि 1990 में दियत और कसास के कवानीन लाए गए तो उनका मकसद मुतासिरीन की भलाई और फलाह के पहलू को सामने रखना था। उनके मुताबिक अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुल्जिम के बजाय कमजोर फरीक के साथ खड़ी हो, जिसकी दाद रसी अगर कोई और ना भी करे तो फिर इसका खुदा के बाद सहारा तो रियासत ही होती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।